मैं जहां जा रहा हूं वो जगह सबसे घना जंगल है, जंगली जानवरों का इलाका है। और जिंदगी आपको ना कई बार मौके देती है अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए जो आपने अपने दिल के किसी कोने की छोटी सी डायरी में लिख रखे हैं। वो बहुत सारे सपने हैं जिसे आप कई बार भूल भी जाते हैं और कई बार ऐन मौके पर आपको याद आता है कि अरे ये तो मैं करना चाहता था, ये तो मेरा सपना था। लेकिन जिंदगी आपको ना ऐसे मोड़ में फंसा के रखती है, उस वक्त या तो आप अपना सपना चुन सकते हैं या जिम्मेदारियां। कई बार ऐसा होता है कि हम जिम्मेदारियां चुनते हैं क्योंकि जरूरी है वो, और कई बार जिंदगी आपको जिम्मेदारियों का दिखावा भी करने को मजबूर कर देती है। मैं मानता हूं कि अक्सर जिम्मेदारियां जो हैं वो कई सपनों को मार देती हैं, कई सपनों की मौत का कारण होती हैं। लेकिन कई बार आपको थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए उन जिम्मेदारियों से, उन जो आपका सपना नहीं है, जो आपकी जो जिन्होंने बहुत सारी चीजें आपके अंदर खत्म कर दी हैं। तो कभी कभी जिम्मेदारियां तो बहुत सकारात्मक शब्द है, उससे भागना भी मुश्किल है, लेकिन कभी कभी वैसी जिम्मेदारियों का बोझ होता है जो असल में जिम्मेदारियां ही नहीं है। हमने खुद अपने कांधे पे ये बोझ बढ़ा लिया है कि हाँ हमें ये करना है, तो हम अपना ये सपना पूरा नहीं कर सकते। अपनी जिम्मेदारियों को पहचानना जरूरी है और उन जिम्मेदारियों को पहचानने के बाद अपने दिल के उस कोने की छोटी सी डायरी के उन सपनों को भी पूरा करना जरूरी है जो आपके अंदर कहीं छिपे हैं और आपको वही सपने जिंदा रखते हैं, वही उम्मीदें जिंदा रखती हैं। तो आज इतने बड़े भाषण के बाद मेरा एक और सपना पूरा हो रहा है। उन ख्वाहिशों की छोटी सी लिस्ट में एक और टिक आने जा रहा है। तो आज एक और छोटी सी ट्रिप पे निकल रहा हूं मैं। हालांकि मेरे साथ भी बहुत सारी परेशानियां, जिम्मेदारियां और मजबूरियां हैं, लेकिन मैं अपने सपनों को उन जिम्मेदारियां, मजबूरियां के बोझ तले मरने नहीं दूंगा। तो सफर की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त हम रांची के सबसे प्रमुख चौराहे, रातू रोड चौराहे से गुजर रहे हैं। और हमारी जो ये यात्रा है लगभग 250 किलोमीटर की है। 250 इसलिए क्योंकि हमें रास्ते का पता नहीं है, जो गूगल बता रहा है वो 201 किलोमीटर बता रहा है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि हम 35-40 किलोमीटर भटकने वाले हैं। और सच पूछिए तो कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि तुम्हें जहां जाना है उसके बारे में पूरा रिसर्च क्यों नहीं करते, पूरी जानकारी हासिल क्यों नहीं करते, रूट पता क्यों नहीं करते। लेकिन गूगल मैप के इस दौर में मेरा आज भी भरोसा लोगों पर है और मेरी कोशिश रहती है कि वो जो मजा है ना सफर में, आपकी मंजिल पूछते पूछते पहुंचने का, तो गूगल मैप से नहीं है। और मैं यही कोशिश करता हूं। और मंजिल क्या है? मंजिल तो एक, मुझे लगता है कि मंजिल तो मौत है। आप सफर में ही है ना। आप किस लिए निकले हैं किसी भी रोड ट्रिप पर या यात्रा पर? इसलिए कि आप मजा ले सकें, उस जगह पहुंच, आपकी मंजिल हो सकती है वो जगह, लेकिन ये जो सफर है वो तो आपका है। तो इस सफर का आनंद लेना चाहिए। तो मैं इसलिए ज्यादा रिसर्च नहीं करता। हाँ, बहुत अहम जानकारियां, जैसे होटल की क्या व्यवस्था है, वहां रहने की क्या सुविधा है। मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ थोड़ा बहुत कनेक्शंस हैं, तो उनसे पूछने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ। और ये जो ट्रिप हो रही है ना, इन्हीं दोस्तों, इन्हीं कनेक्शंस की वजह से हो पा रही है। किसी ने कार में पेट्रोल फुल करा दिया है, तो किसी ने यह वादा किया कि तू जा भाई, रहने खाने का हम देख लेंगे। तो ऐसे समय में जब मंथ एंड हो रहा हो और इस ट्रिप की हिम्मत कर रहा हूं मैं, तो मेरे पीछे यही ताकत है और यही लोग हैं जो मेरे सपने को इतनी आसानी से मरने नहीं देते हैं, जिंदा रखते हैं। वो कहते हैं ना कि जब आप मर रहे हो तो एक अंतिम इंजेक्शन पड़ता है, तो वही ये सारे दोस्त जो हैं, ये सारे कनेक्शन जो हैं, वही अंतिम इंजेक्शन है और जो हर बार मुझे जिंदा कर लेते हैं। तो मैं जहां जा रहा हूं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, बस आपसे ये सारी बातें कर रहा हूं। तो मैं जहां जा रहा हूं वो जगह सबसे घना जंगल है,
जंगली जानवरों का इलाका है। और जब झारखंड की पहचान होती है या झारखंड को दूसरी जगहों पे जाना जाता है, तो ये इस तरह से झारखंड अपनी पहचान रखता है। धोनी के अलावा बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, तो इस तरह से भी झारखंड जाना जाता है कि नक्सल इलाका है। तो जिस जगह मैं जा रहा हूँ वो नक्सल इलाका है। अब मैं आपको इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ, आप गेस कर लीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि रास्ते भर आपको वहां की सड़कें, वहां जाने का रास्ता और क्या क्या सुविधाएं हैं वो सारी चीजें, और सबसे बड़ी बात है इस छोटे से व्यक्ति का अनुभव, वो भी रखने की कोशिश करूंगा। तो सफर शुरू हो गया है और हमें रास्ते में एक और दोस्त है हमारे, मैं पता नहीं उसका परिचय आपसे कैसे कराऊं, क्योंकि नाम है उसका नीरज, लेकिन बचपन से मैं उसे सोनी बोलता रहा हूं क्योंकि उसका टाइटल सोनी है। तो सोनी को न हटा के मैंने रॉ कब लगाया बचपन में पता नहीं, और हम 8 क्लास से साथ हैं, 8 से, और ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई है मेरे तरफ से, उसके तरफ का पता नहीं, कि हम अक्सर रोज शाम में बैठते हैं, मिलते हैं, तो उसे पिक करना है। और जैसा मैं हूं, जाहिर है मेरे दोस्त भी वैसे ही होंगे, है ना। तो निकलना हमें था 6:30 बजे, और इस वक्त घड़ी में 7:30 बज गए हैं। और भाई साहब को कॉल किया है मैंने, उन्होंने कहा कि अभी नींद को लिए उनके। तो मैंने उनसे कहा है कि आपके पास उतना ही समय है, इतना समय मुझे आपके घर पहुंचने में। आप तो नहीं होता उधर, तू तड़ाक होता है। तो अब मैं रास्ते में हूं और रातू रोड से होते हुए इस वक्त मैं फेराया लाल चौक की तरफ बढ़ रहा हूं, और मेरे सामने जो है वो शहीद चौक है। तो ये सफर की शुरुआत हो गई है। सबसे पहला काम जो है वो है टैंक फुल कराने का, पेट्रोल भराने का। एक गाड़ी की जो स्टेपनी है वो पंचर है, स्टेपनी है वो पंचर है, रखे पंचर है, तो वो बनवानी है याद से। और उसके बाद खूंटी होते हुए, मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, खूंटी होते हुए तोरपा की तरफ आगे बढ़ना है, और वहां से हमें एक अलग रास्ता लेना है जो हमारी मंजिल की तरफ हमें लेकर जाएगा। साथ में रहिएगा। घर बैठे आप इस सफर से जुड़ सकते हैं, इससे बेहतर और क्या होगा कि आप घर बैठे अपनी छोटी सी स्क्रीन पर इस पूरे लंबे से सफर का आनंद ले सकते हैं। हालांकि कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हारे वीडियोस जो हैं वो बहुत लंबे होते हैं, बहुत मजा नहीं आता, तो ये मैं अपने मजे के लिए बनाता हूँ। अगर आपको मजा आ रहा है ना, तो कोई तो आदमी होगा जिसको देखने में मजा आएगा। तो मैं ऐसे ही ऑडियंस की तलाश में हूँ। सब्सक्राइबर कम है, लेकिन मुझे भरोसा है कि जो करते वक्त मुझे मजा आ रहा है, कुछ तो लोग ऐसे होंगे जिन्हें देखते वक्त भी मजा आएगा। तो सफर की शुरुआत हो रही है, और शहीद चौक से होते हुए इस वक्त मैं हनुमान मंदिर के पास। एक काम करता हूँ ना, मैं आपको आगे की तस्वीरें दिखाता हूँ, कितना मुझे देखते देखते बोर हो जाएंगे। ये सामने डेली मार्केट चौराहा है, और यहाँ से हमें अपने दोस्त के घर के लिए बढ़ना है। और ये गली आम वक्त पे ना, आम समय में, अगर ऐसे मार्केट के समय में आप आते हैं तो बहुत भीड़ होती है इस गली में। ये वैसी ही गली है जैसे अपर बाजार का इलाका है। और जो अपने शहर के लोग हैं वो तो पहचानते होंगे। ये रास्ता करबला चौक की तरफ जाता है, और मुझे पहुंचना है स्टेशन की तरफ। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये जो बिल्डिंग है आप देख रहे हैं ना, इन्हें मैं यूं चुटकियों में जंगल में बदल दूंगा। आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। तो सफर का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। जिस आदमी के इंतजार में थे वो आदमी आ गया है, नहा धोआ लिया है। नया है नहा तो लिए हैं, बस कहाँ नया है? बस फ्रेश हुए हैं। मॉर्निंग के टाइम पे ये अचानक फोन किया, और उसके बाद फिर निकलना, साथ में बहुत सारा काम होता है, पैकिंग वगैरह करना होता है। और इसका पैकिंग आपको ना दिखाते हैं ना, झोला जो येलो कलर का झोला दिख रहा है बीच से। हाँ, तो ये पैकिंग है, जल्दबाजी में पैकिंग हुई है, तो जो हुई है जो मेरे हिसाब से काफी सही सब झोला में डाला है। तो अपना सेकंड स्टेप है गाड़ी का जो पेट्रोल है वो फ्यूल कराना है। वो भी स्पॉन्सर है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो अब स्पॉन्सर है कि नहीं पता चलेगा
वो तो वहां जाने के बाद जाने के बाद पता चलेगा कि क्या। तो कुछ चीज़ें हो गई हैं। जो चीज़ें हुई हैं उनमें पेट्रोल भरा लिया है गाड़ी में फुल, और जो काम था गाड़ी की स्टेपनी भी बन गई है, और यहाँ से खूंटी जिला ख़त्म होता है, ये जो पुल है, और इस तरफ खूंटी है और इस तरफ पश्चिमी सिंहभूम जिला है। मेरी गाड़ी खड़ी है और यहाँ से एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम एक ज़िला छोड़कर दूसरे ज़िले में प्रवेश कर रहे हैं, तो सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये एक कदम ऐसे आगे रखा है और हम पश्चिमी सिंहभूम ज़िला में, यहाँ एक बोर्ड भी लगा हुआ है, और यहाँ से जंगल एक तरह से कह सकते हैं कि शुरू होता है, और कमाल की जगह है। अब तक यहाँ तक का भी सफ़र मज़ेदार रहा है, और आगे उम्मीद है कि आगे सफ़र भी मज़ेदार रहेगा। इस जगह पे आना होगा, थोड़ा संभल के आना होगा अगर आना चाहते हैं तो। मेरी तरह अगर आपको भी कार पसंद नहीं है तो ये जगह बाइक के लिए बहुत शानदार जगह है। अगर ऑफ रोडिंग करना पसंद है यार, तो ये जगह कमाल की है। बाइक से अगर आना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह है।